हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बकरी पालन लोन योजना 2025 के बारे में, जिसमें आप बकरी पालन की शुरुआत कैसे करेंगे, लोन के लिए आवेदन कैसे करना होगा, लोन के लिए आपको किन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, कितना लोन आपको मिलेगा, सब्सिडी कितनी और कैसे मिलेगी, लोन पास करवाने के लिए टिप्स भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस लोन योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। जैसे कि इसका नाम बकरी पालन लोन योजना 2025। इसमें लोन राशि रहेगी 50,000 से 50 लाख तक, जिस पे आपका ब्याज दर रहेगा 4% से 12% तक। सब्सिडी मिलेगी आपको 35 से 50% तक, और इसमें गारंटी है कि आप 1,60,000 तक बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बकरी खरीदने, शेड बनाने, चारे की व्यवस्था करने और अन्य खर्चों के लिए आपको लोन दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आप बकरी पालन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो बकरी पालन शुरुआत करने के लिए 5 से 10 बकरियों की आपको जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में खुद से ही आपको ये कार्य करना चाहिए, ताकि आप बकरियों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। उनके चारे का प्रबंध करना, कौन कौन सी उनको बीमारी हो सकती है, उनका इलाज कैसे किया जाएगा, ये चीज़ें आपको खुद से ही शुरुआत में सीखनी चाहिए। जब आपको यह विश्वास हो जाए कि आप अच्छी तरह से बकरियों के बारे में जान चुके हैं, तो धीरे धीरे आप उनकी संख्या बढ़ा लें। अब बात आती है बकरी पालन लोन क्यों लेना चाहिए। बकरी पालन को अगर आप बिजनेस के तौर पर करना चाहेंगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बकरियों के रहने के लिए शेड बनाना, उनकी दवा के लिए चारे का इंतजाम करना, उनकी अच्छी नस्ल की खरीद के लिए आपको एक साथ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप लोन लेकर बकरी पालन का एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको बकरी पालन लोन लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आपकी आयु 18 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हो। कोई भी आपका पुराना लोन नहीं खड़ा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। भूमि यदि आपके पास अपनी है तो लोन लेने में आसानी रहेगी। तो अब बात करते हैं कि लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है आपका आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड और पिछले 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बिजनेस प्लान की रिपोर्ट, आपका आय प्रमाण पत्र, जमीन के कागज यदि आपके पास अपनी जमीन है, बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि आपके पास है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से लोन मिल सकते हैं। सरकारी कृषि सब्सिडी लोन, सहकारी समितियों से लोन। आप अगर प्राइवेट बैंक से लोन लेना चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं, बट उनकी ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं सरकारी कृषि सब्सिडी लोन के बारे में। इसमें सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर बकरी पालन के लिए लोन देती है, और इस लोन पर सरकार सब्सिडी भी देती है। इस लोन पर कम से कम आपको 35% की सब्सिडी तो मिलती ही है, साथ में आप 50% तक की भी सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन 50% की सब्सिडी केवल SC, ST और महिलाओं को ही मिलेगी। तो इसके लिए आप 2 जगह लोन अप्लाई कर सकते हैं। एक सबसे पहले PMEGP लोन, और उसके बाद आता है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। अब बात करते हैं सहकारी समितियों से लोन। यह लोन छोटे किसानों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें ब्याज दर बहुत कम होती है, लोन राशि भी कम होती है। लोन जमा कराने के लिए समय भी आपको कम दिया जाता है। यदि आप 4 से 5 बकरियों से शुरुआत करना चाहते हैं तो यह लोन आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन व प्लेटफॉर्म के द्वारा लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से आपको बहुत जल्दी और आसानी से लोन मिल जाता है। बस आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना होगा, लेकिन इसमें आपको ब्याज दर बहुत अधिक देनी पड़ती है। तो इसलिए हमेशा ही सरकारी बैंक और सहकारी समितियों से ही लोन लेना चाहिए, और आपको सरकारी कृषि लोन के माध्यम से ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 35 से 50% तक की सब्सिडी मिल जाती है और ब्याज दर भी कम होती है।